का आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा अब तक का ऐतिहासिक नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसको लीड करने वाले और गृह मंत्री के तौर पर अपनी प्रखर भूमिका निभाने वाले विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत करता हूं विजय शर्मा जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत सवाल। विजय शर्मा जी, आज देखिए दो सुखद खबरें हमें देखने को मिली हैं, एक देश के बाहर और एक बस्तर के अंदर। हमारे जवानों का कहर देश के दुश्मनों पर टूटा है। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। सर, क्या अपडेट है सर? छत्तीसगढ़ और देश की जनता को क्या अपडेट देंगे आप? देश के विषय में तो बहुत स्पष्ट है इस बात का कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, ये वस्तुतः उन माताओं बहनों को जिनके पीड़ा पूरे देश के द्वारा देखी नहीं गई, जिनकी आंखों के सामने उनके सिंदूर उजाड़ दिए गए, उन्हीं को समर्पित यह पूरा अभियान है, जिसमें आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि चुन चुन कर मार देंगे, जिस तरह अमित शाह जी ने कहा था, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, वो सब कुछ हमको स्पष्ट आंखों में दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपसे कहूं तो अनेक ऑपरेशन होते हैं, वैसे एक ऑपरेशन अभी और चल रहा है, जिसमें अब तक की पूरी सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन में 2 दर्जन से अधिक नक्सली जो वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सली थे, उनके मारे जाने की अब तक सूचना है। विजय जी, देखिए इस वक्त देश एक तरफ तो जहां विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं पर हमारी कोशिश ये भी हो रही है, हम देख रहे हैं कि चाहे वो बस्तर का सुदूर जंगली इलाका हो या फिर बॉर्डर के तमाम एरिया जहां पर टेंशन्स होती थी, वहां भी विकास जो है वो मुख्य धारा से पहुंच सके और रफ्तार पकड़ सके। कितनी बड़ी चुनौती और रही है, और जो नक्सलवाद को लेकर के जो एक टारगेट फिक्स किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, क्या उससे पहले ही हम अचीव कर लेंगे इस टारगेट को? पहले यह बात का ये विषय नहीं है, मतलब होता है। और केंद्रीय गृह मंत्री जी का उनका विश्वास बहुत बड़ा है, उनका वो बहुत बड़ा उनका संकल्प है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पूरी खत्म हुई है। जम्मू कश्मीर में भी 370 हटाया गया उन्हीं के कहने पर और उन अभियानों पर, और पूरे देश में होने वाले जो बम धमाके को किए गए, इन सारी बातों के साथ एक संकल्प उन्होंने और लिया, टाइमलाइन पर बांध दिया। इसको तो खत्म होना ही था, लेकिन टाइमलाइन पर उन्होंने बांध करके बड़ा ही साहस विषय रखा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता से उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है और हम काम करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि नक्सलवाद जैसे नासूर को, लाल आतंक जैसे विषय स्तर से छत्तीसगढ़ से और पूरे समूचे देश से समाप्त होना ही चाहिए। विजय शर्मा जी, एक हम चीज देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया जब पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक बड़ी स्ट्राइक की है, और उसको बड़े ही संवेदनशील तरीके से कनेक्ट किया गया उस दर्द से, उस वेदना से जो आतंकवादी हमारे देश की बहनों को दे करके गए थे। पीएम मोदी ने एक सूत्र बता रहे हैं, ये नाम सुझाया था, तो हम प्रहार भी कर रहे हैं तो उसे संवेदनशीलता के साथ जोड़ रहे हैं, और एक जस्टिफिकेशन भी हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को दे रहे हैं कि हम ये करने को क्यों मजबूर हैं। दुनिया के देश के लगभग सोचता हूँ जो अच्छे देश है, जो लोकतंत्र पर विश्वास करके आगे बढ़ने वाले देश हैं, या ऐसे देश है जो व्यवस्थाओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने वाले देश हैं, मैं उसमें चीन को भी शामिल करता हूँ। तो वहां पर भी सिंचियांग आदि प्रांतों पर जो लोग झेल रहे हैं, जो पीड़ा पूरी दुनिया के अनेक देश कट्टरवाद की झेल रहे हैं, उससे निपटने के लिए दुनिया एकजुट है। और भारत में भी बहुत स्पष्टता है कि चाहे वो उड़ी का विषय हो, चाहे बालाकोट का विषय हो, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, इन सारे बातों के साथ स्पष्ट किया गया है कि नया भारत घुसकर मार देगा, गड़बड़ नहीं करना। लेकिन फिर से किया गया है पहले में, और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि पहलगाम में जब आज की घटना हुई है तो एक समग्रता के साथ आतंक के ठिकानों को नाबूद करने के लिए, और वो जो भारत की ओर आंख उठाकर देखते हैं उनको वहीं में जमीन पर गाड़ देने के लिए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी देर पहले मसूद अजहर का एक बयान पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से सामने आया है, और खबर यह आई है कि उसके परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है, और अब वो उस दर्द को महसूस कर रहा है जो वो निहत्थे मासूम लोगों को भारत में हमेशा से देता आया है। और उसने यहां तक कहा है, अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट करूं, कि इससे अच्छा था कि साथ में मैं भी मर जाता। तो अब इन लोगों को शायद आपको लगता है कुछ समझ में आएगा, या ये वो सपोले हैं, वो सांप हैं जिनका जहर कभी खत्म नहीं होगा? भारत को कड़ाई से बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनको क्या समझ आएगा, क्या समझ नहीं आएगा, इस बात का समय बीत चुका है। मैंने पहले संदर्भ लिया
उरी और बालाकोट जैसे स्थानों पर भी स्पष्टता की गई, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, घुसकर मार देगा, ये बड़ी स्पष्टता की गई थी। अब उनको क्या समझ में आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता हूं। हमको हमारे देश को, हमारे देश के एक एक नागरिक को, हमारे देश की सरकार को स्पष्टता से इस बात की समझ है कि हमको क्या करना है। विजय शर्मा जी, रिटेलिएशन क्या पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? आज हमने मॉक ड्रिल भी कॉल की हुई है, दुर्ग में भी हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन कैसी है? बेवकूफियां पाकिस्तान करता रहा है, कर ही सकता है, और इसको मॉक ड्रिल करके पूरी जनता को साथ में लेना, पूरी जनता को इस बात के लिए तैयार करना एक बहुत अच्छा कदम। मैं जानता हूं विजय शर्मा जी आपके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए अंतिम 2 सवाल और मैं आपसे लूंगा। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि नक्सलवाद के मोर्चे पर क्या वो जो ऑपरेशन वहां तर्रेवेड़ा के पहाड़ों पर चल रहा है, अभी वो खत्म हुआ है या अभी उसको कुछ और दिन चलने की हम उम्मीद कर सकते हैं? अनेक ऑपरेशन चल रहे थे, चलेंगे, चल रहे हैं, उसमें ऑपरेशन यह भी है और इसमें कुछ सफलताएं भी हाथ में लगी हैं। 1-2 दिन का इसमें और अभी समय है जिसमें परिणाम अच्छे आने की उम्मीद है। जी, और अंतिम सवाल मेरा यह कि जिस तरह से देश अब अपनी एक स्ट्रांग इमेज बिल्टअप कर रहा है, हमारा देश दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को उनके घर में जाकर मार रहा है, और छत्तीसगढ़ भी बीजेपी सरकार आने के बाद से बहुत स्ट्रांगली नक्सलवाद से फाइट कर रहा है, क्या हम ये मानकर चलें कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह से निजात मिलेगी और देश को भी इस तरह के जो हमेशा के नासूर है इनका भी परमानेंट इलाज कर दिया जाएगा? बिल्कुल किया जाए। मैं पहले को रहा, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, युग है। अब इस तरह से सॉफ्ट स्टेट बन करके भारत नहीं सहेगा, भारत को कोई आंख दिखाता रहे नहीं चलेगा, भारत की भूमि पर आकर कोई आतंक फैला देगा नहीं चलेगा, भारत की सीमाओं को कोई अतिक्रमण करेगा नहीं चलेगा। भारत स्पष्टता हो गई है अपने संप्रभुत्व के लिए और अपने अधिकारों के लिए, अपने देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत पूरे अभियान करेगा। जी, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा था, वो मैं ले लेता हूं। इस वक्त हमने देखा है कि कांग्रेस से भी बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई है, विपक्ष से सर, चाहे वो नक्सलवाद को लेकर हो। छत्तीसगढ़ में धनेंद्र साहू जी ने तारीफ की, और अच्छी बात यह है कि आपने भी उनको फोन लगा करके उनको इस चीज के लिए शुक्रिया कहा है। और इधर आतंकवाद के मोर्चे पर भी कांग्रेस या विपक्ष जो है वो एक साथ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज को सर? क्या ये एक मैच्योर पॉलिटिकल कंट्री जो है, डेमोक्रेसी है, उसकी पहचान होनी चाहिए और है? ऐसा होना भी चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों किया जाए? आप विपक्ष में है तो सिर्फ गलत क्यों कहा जाए सरकार को? अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा भी, प्रशंसा नहीं, साथ खड़े होने की बात कम से कम यह तो होनी ही चाहिए। और जैसे पूर्व में कह दिया गया था कि सर्जिकल एयर स्ट्राइक में क्या किया होगा, भारत लोगों ने जाकर झाड़ों पर बम गिरा गए हैं, इस तरह की जो बातें हुई थी, कम से कम उससे अब हम अलग हैं और हमारा पूरा देश अलग है। हमारा देश पक्ष विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक साथ है, ये बड़ी स्पष्टता है और ये प्रसन्नता का विषय। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और हमारी पूरी टीम को देना चाहूंगा। जो जवान हमारे वहां पर है उनको, पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत उम्मीद है इस ऑपरेशन के बाद आप जो है एक बहुत सुखद खबर लेकर के छत्तीसगढ़ को दें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए।